नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में अपराध और अपराध की गाथा को लेकर जो हम पिछले कई दिनों से एक खास तरीके का एपिसोड चला रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिस स्तर के अपराधी हैं या जिस स्तर के डॉन हैं, आज के तारीख में भी बिहार के वो पुराने डॉन भले ही बूढ़ा शेर हो चुके हैं या बूढ़ा शेर हैं, फिर भी इतनी ताकत बची हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को सिर्फ चुनौती ही नहीं दे सकते हैं। अगर बात आगे बढ़ी तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग से हफ्ता वसूली भी की जा सकती है। ये क्षमता अभी भी बिहार के उन पुराने डॉन के अंदर मौजूद है। और उस कड़ी में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें, कई तरह के फैक्ट से हम आपने आपको अवगत कराए, और आज हम आपको एक ऐसे फैक्ट से अवगत करा रहे हैं, एक ऐसे खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ, या यूं कहें ऐसी खबरें हम दिखाने जा रहे हैं जिस खबरों के सहारे समझा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड में बिहार के डॉन की क्या ताकत रही है। तारीख 1 जनवरी, दिन गुरुवार और वर्ष 1998। यही कोई रात का 8 बजा होगा। गुजरात के अहमदाबाद के एक सबसे बड़े क्लब से 2 इंडस्ट्रिस्ट अपनी गाड़ी से घर के लिए रवाना होते हैं। उस गाड़ी में सवार एक व्यक्ति गौतम अडानी भी है। गाड़ी फराटा सड़क पर चली जा रही थी कि अचानक कार के सामने एक स्कूटर आ गया। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा, एक ओमनी वैन आगे से ओवरटेक करके गाड़ी के सामने लग गया और उसके बाद 6 नकाबपोश अपराधी हाथ में असलाह के साथ उतरता है और उस गाड़ी में बैठे गौतम अडानी और उनके साथी को किडनैप कर लेता है गुजरात में, वो वर्ष 1998 में। और किडनैप करके उन्हें किसी गुजरात के ही किसी हिस्से के किसी आवास में उन दोनों को रख लिया जाता है। 2009 में इस मामले में चार्जशीट गुजरात पुलिस दाखिल करती है और इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड या इस अपहरण कांड में को जिसने भी अंजाम दिया, उस चार्जशीट में जिस व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त बनाया गया, वो व्यक्ति, वो सरगना बिहार का था। नाम की चर्चा हम बाद में करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए कि बृहस्पतिवार को उनका किडनैप होता है और शनिवार को वो वापस देर शाम घर लौट आते हैं। उन्होंने उस दौर में मीडिया से कहा कि नहीं, हम भाग के चले आए, पता नहीं किसने मेरा अपहरण किया था। उस अपहरण में कितनी फिरौती दी गई, यह बात उस दौर के एटीएस के जो चीफ थे आपके यूपी के, वो जब बबलू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन कर रहे थे तो बबलू श्रीवास्तव ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने 15 करोड़ रुपया डिलीवर किया था दुबई के एक डॉन के पास, जो बाद में हम लोगों के पास वो राशि हवाले के माध्यम से पहुंच गई और उसके बाद हम लोगों ने छोड़ा। उसी कॉन्फेशनल बयान में पता चला कि जिस अपराधी ने गौतम अडानी को अपहरण किया था, वो अपराधी उस दौर में भी, जिस दौर में दाऊद का टूती बोलता था, वही एक शख्स था जो दाऊद के गुर्गे से, या यूं कहे दाऊद से हफ्ता वसूली करता था। अब आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा डॉन था। गौतम अडानी उस दौर में भी बड़े इंडस्ट्रिस्ट में उनकी गिनती होती थी, लेकिन आज वाली स्थिति नहीं थी। उस दौर में भी ये थे। उनका अपहरण करता है और दाऊद जैसे गैंगस्टर से वो हफ्ता वसूली करता है और वो अपना बिहार का है। हैरानी हो रही होगी आपको।
बहुत सारी बातें हैं बिहार के अपराध जगत की। अगर बात करें तो कई ऐसी बातें आपके जहन में सामने आएंगे जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस देश का कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं रहा हो, कितना बड़ा डॉन क्यों नहीं रहा है, बिहार के बगैर उनका काम नहीं चलता था। बिहार ही समझिए कि उनके कहे कॉरिडोर जो है वो बिहार ही रहा। और बिहार के उस डॉन को लोग फजलुर रहमान के नाम से जानते थे, फजलुर रहमान के नाम से जानते हैं। फजलुर रहमान दरभंगा के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। और वो फजलुर रहमान जब दरभंगा जेल में भी रहा, जब नेपाल के बॉर्डर पर उसकी गिरफ्तारी हुई, तब भी उस जेल में रहते हुए भी वो अंडरवर्ल्ड के से हफ्ता वसूली करते रहे। किसी अंडरवर्ल्ड के किसी भी अपराधियों का ये दुस्साहस नहीं हुआ, या अपराधियों ने ये साहस नहीं जुटा पाया कि इस फजलुर रहमान पर कभी नज़र उन्हें उठा कर सकते। ऐसा था ये डॉन, अब आप समझ सकते हैं। और ये बात 2009 में जब गौतम अडानी के मामले में पुलिस ने जब चार्जशीट की, तो उस पूरे मामले में कैसे अपहरण हुआ, कैसे फजलुर रहमान ने अपहरण की रणनीति बनाई, सारा कुछ जिक्र रहा था। लेकिन उस पूरे मामले में कभी गौतम अडानी गवाही देने तक नहीं आए, न फजलुर रहमान को पहचानने तक आए। 2018 में सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन कहने वाले आज भी कहते हैं कि गौतम अडानी जैसे शख्स भी, दाऊद से हफ्ता वसूली करने वाला फजलुर रहमान गौतम अडानी से अपने पूरे जीवन काल तक वो हफ्ता वसूली करता रहा, चाहे उस पर किसी भी सरकार का बर्दाश्त क्यों नहीं प्राप्त रहा हो। ये ताकत बिहार के अपराधियों का है, ये ताकत बिहार के डॉन का है, जिसे कई मुल्क की पुलिस उसके नाम से घबराती थी। उस शख्स में एक शख्स फजलुर रहमान भी था। फजलुर रहमान ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को इस तरीके से डरा कर रखा अपने पूरे काल में, जो दाऊद भी उनको हफ्ता देते थे। अब समझ जाइए, ये फजलुर रहमान बिहार का ही था। तो ये एक सत्य बिहार के अपराध जगत का है। इसलिए हमने वो सीरीज चलाई थी कि बिहार का जो आज उस दौर के जो अंडरवर्ल्ड है, भले वो आज बूढ़े हो गए, लेकिन आज भी उनमें इतनी ताकत है कि चाहे वो डॉन मलेशिया में रह रहा हो, चाहे वो दुबई में रह रहा हो, चाहे कनाडा में रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, बिहार के उस पुराने बाहुबलियों की पकड़ आज भी अंडरवर्ल्ड के कई ऐसे शूटर से है जिसका कहीं न कहीं बिहार से रिश्ता रहा है। जो भी उस तरीके का शूटर है उसका रिश्ता बिहार से कहीं न कहीं से आज भी है। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के मामले में पप्पू यादव के बयान के बाद भले ही अब तो सब लोग आ रहे हैं सामने, टुटपुजिया सब भले ही पप्पू यादव को धमकी देकर नाम कमाना चाह रहा है, अंडरवर्ल्ड आज भी पप्पू यादव के इतिहास को भूला नहीं है। पप्पू यादव के उस दौर को अभी भी अंडरवर्ल्ड नहीं भूला है कि अगर आमने सामने हो गई तो जिस बहादुरी के साथ ये लड़ सकते हैं या इनके साथ चलने वाले लड़ सकते हैं, बहुत कम ऐसे बाहुबली हैं इस देश में जो इस तरीके से घंटों फाइट करने की स्थिति में आज भी है। तो ये है बिहार, ये है बिहार का अंडरवर्ल्ड, और ये है बिहार के अपराधियों की ताकत। यूपी में एक से एक डॉन हुआ, लेकिन कभी बिहार में वो नज़र उठाकर नहीं देखे, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे जितना भी राजा भैया हो, ब्रजेश सिंह हो, जो भी हो, जितना बड़ी बड़ी बातें कर लें वो उसी तरफ इस तरफ नज़र नहीं घुमाते थे। इस तरफ का इलाका अपना एक अलग अंदाज था। कोई भी दौड़ हो, नटवर लाल का दौर हो, चाहे अब तो समझ दें जब दाऊद से हम हफ्ता वसूली कर सकता है बिहार के लोग, तो फिर बचा कौन यार। छोटा शकील, छोटा राजन रहा तो बहुत छोटा चीज़ है। तो ये है बिहार के अपराध जगत का वो सच, जो सच आज आपने जानकर हैरान रह गया होगा। जब आप फजलुर रहमान गैंग के बारे में जब गूगल में आप टाइप करेंगे तो आपको वो सारी बातें दिख जाएंगी जिस बात की चर्चा मैंने की है।
बहुत सारी स्टोरी बीबीसी से लेके आज क्या स्टोरी हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, उस दौर में बीबीसी से लेके तमाम बड़े बड़े इंडियन एक्सप्रेस से लेके जो बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी मैगजीन हुआ करती थी, वो इस तरीके की स्टोरी में पूरी रिपोर्टर को महीनों महीनों का टास्क देता था कि इन्वेस्टिगेट करके इसका क्या, कहाँ तक इसका दायरा है उसको पता करिए। और एक से एक स्पेशल स्टोरी बिहार के इन डॉन के बारे में छप चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई आज भी जितना हाथ पैर मार दे, बिहार के उन डॉन के बराबरी तो दूर की बात है, उनके साये के पास भी अभी तक वो पहुंच नहीं पाया।